हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो जनरली लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब भी हम कुछ काम करने का सोचते हैं तो हम क्या है कि उसे प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। मतलब कि हमें कुछ काम करना है बट हम सोचते हैं कि हम इसे बाद में करेंगे या इसे कल कर लेंगे। तो वी ऑलरेडी यूज टू प्रोक्रेस्टिनेट थिंग, और इस वजह से ऐसा होता है कि हम वो काम कर ही नहीं पाते और वो काम जो है ना वो हमारे फिर शेड्यूल से निकल जाता है। तो आज आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दिस बुक ईट दैट फ्रॉग विच इज़ रिटन बाय ब्रायन ट्रेसी। उसमें राइटर ने हमें बताया है कि हाउ टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन। जो हम प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं अपने डेली लाइफ में, हम उसे कैसे रोक सकते हैं। सो वट ही हैड सेड टू अस इज़ लाइक, आपको सुबह सबसे पहले जो मॉर्निंग टाइम होता है हमारा, उसमें हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट एंड टफेस्ट टास्क करना। मतलब जो मॉर्निंग टाइम है उसमें हमें ऐसा काम करना है जो कि हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो और हमारी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट हो और जिसका हमारी लाइफ पे एक इम्पैक्ट हो। मतलब अगर हम वो काम ना करें तो हमारी लाइफ पे एक इफ़ेक्ट क्रिएट होगा। मतलब वो चीज़ हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। तो अगर हम कोई काम जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और टफेस्ट है वो मॉर्निंग में कर लेते हैं तो हमें पूरे दिन ऐसा लगता है कि हमने कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करा है, वरना हमें पूरा दिन निकल जाता है और हमें लगता है कि इट्स लाइक वी डिडंट डन एनी प्रोडक्टिव थिंग। सो इट्स लाइक राइटर से इट लाइक दिस कि ईट दैट द बिगेस्ट फ्रॉग एंड rather than फोकसिंग ऑन दी स्मॉल tadpoles। मतलब कि अगर आपके पास एक बड़ा सा फ्रॉग है, बहुत ही बड़ा सा, तो आप पहले उस पर फोकस करो, ना कि उन छोटे tadpoles पे जो कि जस्ट ऐसे ही घूम रहे हैं और जिनका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लाइफ पे। नाउ फर्स्ट आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा अपने प्लान को। आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपकी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है। आप अपनी जो डेली रूटीन है, डेली मॉर्निंग है, वो कौन से काम से स्टार्ट करना चाहेंगे। इसके लिए राइटर ऑथर हमारे ब्रायन ट्रेसी ने उन्होंने ये बताया है कि आपको अगर आप नहीं ये समझ पा रहे हो कि आपका इम्पॉर्टेंट और टफेस्ट टास्क कौन सा है, तो आप इमेजिन कीजिए कि एक वीक के लिए आप एक कोई काम जो है वो आप नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से, उस काम ना करने की वजह से आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होगा और उसकी वजह से आपकी लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इससे आप ये पता कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सा काम बहुत इम्पॉर्टेंट है और जो आपको सुबह ही ज़रूरी कंप्लीट करना है। आपको अपने गोल्स एक दिन पहले प्रायोरिटाइज कर लेने हैं। मतलब एक दिन पहले आपको ये क्लियर कर लेना है कि कौन से गोल मुझे पहले करने हैं। तो इसमें जो ऑथर है वो हमें बताते हैं कि कैसे हमें अपने काम को ABCDE में क्लासीफाई कर देना। ए हमारे वो काम होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे टफेस्ट टास्क है, जिसके बिना आपका पूरा दिन नहीं चलेगा। मतलब आपको वो काम इम्पॉर्टेंट है, तो हम अपनी डेली जो मॉर्निंग स्टार्ट करेंगे वो हम सबसे पहले ए काम से करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है और जिसके ना करने से हमारी लाइफ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। और बी क्लास में वो ऐसे कामों को वो करते हैं क्लासीफाई, जिसमें कि हमारे अनइम्पॉर्टेंट टास्क है, लाइक ईमेल्स चेक करना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, या कोई ऐसे मेजर टास्क नहीं होते जिससे कि आपको इफ़ेक्ट पड़ेगा। बट हाँ, आपको वो अगर आप ना करोगे आपको बुरा लग सकता है, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। और सी टास्क हमारे वो होते हैं जो हमें करने में अच्छा लगता है। इट्स लाइक आप अपने फ्रेंड्स को कॉल करना या फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना, कॉफ़ी पीना, चिल करना। तो ये सारे वो काम होते हैं जो हमें करने में अच्छा लगते हैं, बट इट्स लाइक वो हमारी लाइफ में इतने इम्पॉर्टेंट होते नहीं है जितना हम उन्हें वैल्यू देते हैं। और हम जो ज़्यादातर हम टाइम होता है वो हम सी काम पे लगा देते हैं। हम सुबह उठते ही फ़ोन चलाना या ईमेल चेक करना या मैसेजेस रीड करना, या हम पूरा दिन जो है ना वो सी काम को करने के लिए हम पूरा दिन सी काम पे करते हैं, और इसलिए हमें लगता है कि पूरा दिन हमारा निकल गया और हमने अभी तक कुछ भी नहीं करा। तो ये हमारे सी टास्क हो गए। और डी टास्क वो हो गए जो आप किसी और को डेलीगेट कर सकते हो। मतलब ऐसे टास्क जो आप के लिए कोई और भी कर सकता है। इट्स लाइक अगर आप अकेले रह रहे हो और आपको खाना नहीं बनाना, आपने खाना ऑर्डर कर लिया, तो जो खाना ऑर्डर हुआ तो वो काम आपने उस डिलीवरी बॉय को दे दिया कि वो खाना जो है वो लेकर आ गया। आपको इसमें खाने बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आपने जो वो टाइम है जिसमें आपको खाना बनाना था, वो टाइम आप अपने किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए यूज़ कर सकते हो। तो इस लाइक आपने अपना काम जो है वो डेलीगेट कर दिया, आपने किसी और पर्सन को वो काम दे दिया
आप अगर ना भी करो तो भी चल जाएगा, क्योंकि वो कोई और आपके लिए कर सकता है। तो इसलिए ये हमारे डी काम होता है। ई ऐसे काम होते हैं जो आप जिसको नेग्लेक्ट कर सकते हो और एलिमिनेट कर सकते हैं, मतलब कि अगर आप वो करो ना करो आपकी लाइफ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप उसको सीधे ही एलिमिनेट कर सकते हो और उसको ख़त्म कर सकते हो। तो ये कुछ टिप्स जो है ब्रायन ट्रेसी की बुक ईट दैट फ्रॉग, हमने इसमें देखा कि हम कैसे अपने प्रोक्रेस्टिनेशन को रोक सकते हैं। हमें अपने जो गोल्स होते हैं प्रायोरिटाइज़ करने एक दिन पहले ही, कि हमें जो है अगले दिन हमें कौन-कौन से काम करना है, और हमें ऐसे प्रायोरिटाइज़ करने कि सबसे मॉर्निंग में सबसे पहला काम हमें टफ़ेस्ट काम करना है, जिसमें हम A1, A2, A3 करके सारे वो काम लिख लेंगे कि जो कि हमें मॉर्निंग उठ के सबसे पहले वो काम करने हैं। उसके बाद जो भी टास्क हैं वो आप करोगे, और इससे ऐसा होगा कि आप जो है सुबह ही अपने वो सारे इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट टास्क कंप्लीट कर पाओगे, जिससे कि आपको पूरा दिन ऐसा लगेगा कि येस वी हैव डन समथिंग प्रोडक्टिव। सो आपको ऐसा गिल्ट नहीं रहेगा कि हमने आज कुछ किया नहीं या प्रोडक्टिव काम नहीं किया। आप फुलफिल फील करोगे कि येस वी हैव डन समथिंग ग्रेट और वी हैव डन समथिंग प्रोडक्टिव। सो दिस इज हाउ यू कैन स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन। सो that's all for today's video. If you like this video, please like, share and subscribe, and also do comment me कि आप अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहते हैं। और वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।